अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रेवती के साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ डीएचए मार्गला ऑर्चिड्स ये बेहतर है। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। मार्गला ऑर्चिड्स के हवाले से हमने टाइम एंड अगेन आप लोगों को अपडेट किया। साल 2024 के मिड से इस प्रोजेक्ट को हम लोग आप लोगों की तरफ ब्रीफ करते हुए आ रहे हैं। डिफरेंट किस्म की इसमें हमें चेंजेस भी होते हुए नजर आई। बीच में हमें एक डीएचए और फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का एक एग्रीमेंट भी होते हुए नजर आए। उस इवेंट के हवाले से भी हमने आप लोगों को अपडेट किया था कि इसकी जो डेवलपमेंट का काम है वो डीएचए 3 सालों के अंदर इस प्रोजेक्ट का कंप्लीट करेगा। बट आज की डेट में हम जनवरी ये 2026 के अंदर हैं और ये सुनने में आ रहा है कि डीएचए अनकरीब मार्गला ऑर्चिड के अंदर अपनी एक लॉन्चिंग करने वाला है। इस लॉन्चिंग से वो तमाम क्या सराइयाँ या वो तमाम जो इंफॉर्मेशन थी इस प्रोजेक्ट के हवाले से कि ये बनेगा नहीं बनेगा, इसमें जो होल्ड एरियाज थे वो क्लियर होंगे नहीं होंगे, डेवलपमेंट टाइम पे होगी या नहीं होगी, उन सारी चीज़ों की क्लियरेंस हमें आइंदा आने वाले दिनों के अंदर या इस किस्म के जो स्टेप्स हैं इस प्रोजेक्ट के साथ जो अटैच हो रहे हैं, ये जो चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन जो आ रही है इसके हवाले से इसका जो फ्यूचर है प्रोजेक्ट का हमें काफ़ी ब्राइट लगता है। और हमने टाइम एंड अगेन आप लोगों को ये बताया, इसको कंपेयर करके भी बताया, इनफैक्ट मार्गला एनक्लेव के साथ भी इसको कंपेयर किया कि अगर कुछ क्लैरिटी इस प्रोजेक्ट की तरफ आई मार्गला ऑर्चिड की तरफ तो आपको बहुत बेहतरीन नजर आएगी इसके अंदर। साथ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। साथ भी ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है इस प्रोजेक्ट के हवाले से आपके पास, ये बताएं प्लीज। जोहैब भाई, मैं तो पहले ही कहता था कि ये बेहतर है इन कंपैरिजन टू ऑल द अदर प्रोजेक्ट्स दैट आर करंटली बीइंग मार्केटेड इन पाकिस्तान और इन इस्लामाबाद, रावलपिंडी। डीएचए मार्गला ऑर्चिड्स जो कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी से ट्रांसफर होता है, जो कि जॉइंट वेंचर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और डीएचए और फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी का। बहुत सारे लोग इसके ऊपर ये सोचते रहे ओवर पीरियड ऑफ टाइम कब होगा ये डेवलप, ये तो अनक्लियर है, ये लिटिगेटेड है, कब इसकी लिटिगेशन खत्म हो गई। आपने 2025 में इसकी टोटल लिटिगेशन खत्म होती हुई देखी। फिर बहुत सारे लोग इसके ऊपर ये पूछते हैं कि भाई इसकी ट्रांसफर फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी से होती है, कब ये डीएचए की तरफ ट्रांसफर होगी। तो इंशाल्लाह जैसे ही इसकी लैंड म्यूटेशन खत्म हो जाएगी और डीएचए की तरफ लैंड म्यूटेट हो जाएगी तो आप डीएचए की ट्रांसफर आते हुए भी इसकी तरफ देखते हैं। फिर लोग इसके बारे में ये पूछना शुरू हो गए कि यार ये डीएचए का जॉइंट वेंचर तो है, लेकिन डेफिनेटली जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो डीएचए और सीडीए का जॉइंट वेंचर है और वो डेफिनेटली बेहतर होगा। तब भी उसकी लॉन्चिंग, उसकी तगड़ी मार्केटिंग के साथ भी हम आपको बताते रहे कि भाई मार्गला ऑर्चिड ज्यादा तगड़ी चीज होगी, ज्यादा बेहतर होगी। वो डेफिनेटली दो बड़ी एंटिटीज का प्रोजेक्ट है, लेकिन लोकेशन वाइज, अपनी डेवलपमेंट वाइज, पेस ऑफ डेवलपमेंट वाइज दिस वुड टर्न आउट टू बी बेटर। इसके अंदर साइजेस भी जबरदस्त हैं, 10 मरला, 14 मरला, 1 कनाल। लेकिन इसके अंदर जो साइज या जो प्रोडक्ट इस टाइम के ऊपर हम नहीं देखते मार्केट के अंदर हैं, वो इसके कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डीएचए इसके ऊपर कुछ ना कुछ अपनी लॉन्चिंग भी लेके आने वाला है। हो सकता है कि वो रेजिडेंशियल लॉन्चिंग हो, ये भी हो सकता है कि वो कमर्शियल लॉन्चिंग हो। इसके अंदर हम वेरिएबल कमर्शियल साइजेस देखते हैं, 4 मरला देखते हैं, 5 मरला देखते हैं, 8 मरले के प्लॉट्स देखते हैं, 10 मरले का साइज भी इसके अंदर है। और अगर इसके अलावा हम जाएं तो 5 कनाल, 11 कनाल और उससे भी जायद बड़े बड़े प्लॉट्स इसके अंदर इस टाइम के ऊपर मौजूद हैं। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ डीएचए का कॉन्ट्रैक्ट यही हुआ था कि डीएचए इसको डेवलप करेगा, अल्टीमेटली ट्रांसफर डीएचए की तरफ चली जाएगी। डीएचए का प्रोजेक्ट होगा एवज कमर्शियल्स के, सारे कमर्शियल्स के, यानी कमर्शियल इसका टोटल डीएचए के पास है और डीएचए ने ही इसके कमर्शियल को मार्केट करना है और किसी तरीके से उसको बेचना है। और जब वो बिक जाएगा तो ये इसका पहला अलॉटमेंट लेटर जो किसी बंदे के नाम पे होगा वो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी का होगा जो कि मार्गला ऑर्चिड्स के अंदर आपको नजर आएगा। साथ भी इसको कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, क्योंकि ये एक तो लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फ्रंट के ऊपर आ जाता है पार्क रोड के एज कम्पेयर टू मार्गला एनक्लेव, और पीछे इसके दोनों प्रोजेक्ट्स को अगर बैक साइड से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये आपस में मिलते भी हैं और एक दूसरे के साथ उस तरीके से कम्पीट करते हुए भी आ रहे हैं। रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनके रेट्स बहुत मुनासिब हैं, यानी कि ऑर्चिड सस्ता है और एनक्लेव कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो कमर्शियली मार्गला एनक्लेव में हमें पिछले बैलेट के अंदर कमर्शियल्स लॉन्च होते हुए नजर आए। तो कोई प्राइसेस के हवाले से अगर आपके माइंड के अंदर हो, या रेजिडेंशियल में जो डिफरेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं दोनों प्रोजेक्ट, क्या कमर्शियल में भी वो एग्जिस्ट करेगा, ये बताएं सर। जब डीएचए के अंदर कमर्शियल लॉन्च हुआ मार्गला एनक्लेव के अंदर, तो हमने ये चीज देखी कि वो एक
बोली वाले सिलसिले के ऊपर था कि भाई ऑप्शन होगा और आप उसकी बोली लगाएंगे कि भाई मैं इतने पैसे इसके ऊपर दे सकता हूं, और 34 करोड़ रुपए तकरीबन 10 मरले का एक वाहिद प्लॉट उसके अंदर सेल हुआ, यानी हमने उसकी एक बहुत हाई अप प्राइस देखी। लेकिन हम अगर बाकी रेट्स भी उसके देखें रेजिडेंशियल प्लॉट्स के एज कंपेयर टू मरगला ऑर्चर्ड्स, तो हम ये देखते हैं कि वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। पहले 3 साल की इंस्टॉलमेंट में 5 करोड़ रुपए का लॉन्च होना, कैश के ऊपर वो 4 करोड़ 20 लाख रुपए का था। अब 3 साल की इंस्टॉलमेंट में हम 6.5 की कीमत देखते हैं। डेफिनेटली वो और ज्यादा महंगा है 5 करोड़ रुपए की प्राइस से, जो सेकंड बैलेट के अंदर लॉन्च हुआ। यहां पे अगर आप कनाल का प्लॉट देखते हैं तो आपको 2.5 करोड़, 270, 3, 310, 320 तक के ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पे प्लॉट इस टाइम के ऊपर मिल जाता है। फिर यहाँ पे और भी बड़ी ज्यादा वेरिएशन थी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की फाइल, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी की फाइल, लैंड प्रोवाइडर की फाइल, तो फिर बहुत सारे लोग उस मामले में भी मसरूफ थे कि भाई पता नहीं किसकी फाइल जबरदस्त होगी, हमें लूट ना ले, कोई ऐसा ना हो फ्रॉड ना हो जाए हमारे साथ। फिर डेवलपमेंट चार्जेस किस फाइल के ऊपर लगेंगे, वो मामला भी उसके बड़े डिफरेंट थे। फिर डीएचए का नाम एज सच वहां पे सिर्फ एक लोगो के अलावा ऑन साइट एंड डीएचए के चंद अपनी वीडियोस के अंदर कुछ और हमें नजर नहीं आ रहा था। उसके अलावा अगर डीएचए अपनी कोई लॉन्च करता है इसके अंदर, हो सकता है कि कोई रेजिडेंशियल लॉन्च हो, बट रेजिडेंशियली वैसे अगर देखा जाए तो वो ऑलरेडी अलॉटेड है फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी के एम्प्लॉइज को और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल को, तो कमर्शियल का ही ज़्यादा जो है वो इसके अंदर चांस लग रहा है। तो लॉन्च के हवाले से साथ भी ये समझाएं कि डीएचए का जब अपना नाम इसका जुड़ जाएगा, अपना इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, तो फिर तो वो जो क्या रही थी मार्केट में खत्म हो जानी चाहिए। देखिए, अगर डीएचए का नाम इसके साथ, अगर डीएचए के ऊपर कोई प्रॉपर लॉन्चिंग कर देता है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये लॉन्च मोस्ट प्रॉब्ली इसी महीने के अंदर आपको मिलेगी, और हो सकता है कि फरवरी का महीना भी उसको सब्सिक्वेंटली फॉलो करे। अगर इसी महीने के अंदर लॉन्च हो जाता है तो ये जो 1.5 करोड़ रुपए का 10 मरला आपको मिल रहा है मार्केट के अंदर, आप इसको 2.25 तक जरूर देखेंगे, यानी 25 लाख रुपए का रेजिडेंशियल प्लॉट के अंदर आपको जंप मिलेगा सिर्फ डीएचए के नाम या डीएचए की कुछ मार्केटिंग आपको नजर आने से, और इसी तरीके से कोई रेजिडेंशियल या कमर्शियल की लॉन्चिंग होते हुए देखने से। इसी तरीके से जो आप 2.5 से 270, 3, 310, 20 के ब्रैकेट का प्लॉट देख रहे हैं, वो भी डेफिनेटली 40 से 50 लाख रुपए जंप कर सकते हैं, और ये बड़ी शॉर्ट टर्म जंप है। ये एक ऐसी जंप मैं आपको बता रहा हूं कि यार आप अब ले लें, कल परसों में, अगले एक हफ्ते के अंदर अपनी बाइंग कर लें, और आपको विद इन अ मंथ ये जंप इसके अंदर आते हुए नजर आ जाएगा। और ये एक ऐसा जबरदस्त जंप होगा कि रेजिडेंशियल प्लॉट इसके अंदर लमसम बेसिस के ऊपर है, इंस्टॉलमेंट की भाई कोई कहानी नहीं किसी तरीके से। तो अगर इंस्टॉलमेंट की कहानी नहीं तो लमसम वाली प्रॉपर्टी तो यकमुश्त बड़ी अच्छी जंप कर सकती है, और विद टाइम मरगला ऑर्चर्ड्स अपने आप को एट पार लेके आना चाहेगा मरगला एनक्लेव के साथ। फिर भी ये सस्ता रहेगा क्योंकि इसके अंदर वो सीडीए वाले एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी वाला मामला नहीं नजर आ रहा। सीडीए ने 14, 15, 16 लॉन्च किया तो वो बड़ा एक्सपेंसिव रेट्स के ऊपर उन्होंने लॉन्च किया। मार्केट में 4 करोड़ रुपए का मिल रहा था, सीडीए ने 6 करोड़ रुपए का लॉन्च किया। तो सीडीए की प्राइसेस डेफिनेटली जस्ट बिकॉज इट इज सीडीए कुछ ना कुछ एक्सपेंसिव हो सकती हैं। हो सकता है कि यहाँ के कमर्शियल 34 करोड़ रुपए के ना हो, यहाँ के कमर्शियल सस्ते आ रहे हो। अगर डीएचए 4 मरले का कमर्शियल लॉन्च कर रहा होगा तो आई वुड एक्सपेक्ट कि 6.5 से 7 करोड़ रुपए का होगा। डीएचए 5 मरले का कमर्शियल अगर लॉन्च करेगा, आई वुड एक्सपेक्ट कि 7.5 से 8 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर होगा। अगर डीएचए 10 मरले का कमर्शियल 8 मरले का कमर्शियल अगर डीएचए लॉन्च करेगा तो आई वुड एक्सपेक्ट कि तकरीबन 12 से 15 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। इसी तरीके से अगर 10 मरले का कमर्शियल लॉन्च कर रहा होगा तो 20 से करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, जस्ट बिकॉज इट हैज द एसेंस ऑफ इस्लामाबाद एंड इट इज क्लोज टू इस्लामाबाद। तो ये प्राइसेस इस टाइम के ऊपर यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए, जस्टिफाई आप कर सकते हैं उसको। और यहाँ पे आपको मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप कोई कमर्शियल बनाते हैं तो आपको ज्यादा एलिवेशन के ऊपर आप टावर्स बना सकेंगे, क्योंकि आपके बिल्कुल सामने की तरफ आप एक कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटी देख रहे हैं विच इज हाई अप, अपार्टमेंट्स देख रहे हैं जो ऊंचे अपार्टमेंट्स हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पे बड़े कमर्शियल प्लॉट्स कोई आ जाते हैं तो आप बड़ी बड़ी चीजें बना सकते हैं। आपके सामने कॉमस्टैट यूनिवर्सिटी है तो उसके साथ साथ आप यहाँ पे यूनिवर्सिटीज प्लान कर सकते हैं विद इन द प्रेमिसेस ऑफ इस्लामाबाद। आपको उसके लिए कहीं आपको बाहर नहीं निकलना, दूर नहीं जाना। तो ये बहुत ज्यादा इस तरीके से लुक्रेटिव है। हमने बड़ा अभी करीब आपको मरगला ऑर्चर्ड की वीडियो दी थी, लेकिन हमें डीएचए ने बुलावा दे दिया है कि भाई आप आके विजिट करें, हम आपको कुछ ना कुछ ऑन साइट ब्रीफिंग देंगे। और ऑन साइट ब्रीफिंग सिर्फ तब ही होती हैं कि जब उसके ऊपर कुछ ना कुछ बड़ा आने वाला होता है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मरगला ऑर्चर्ड्स के अंदर बहुत ज्यादा फायदा आने वाला है। आप चाहे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन फाइल लें, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी फाइल लें, या फिर लैंड प्रोवाइडर फाइल लें, अब ले लें अपने डिसीजन को और ज्यादा डिले ना करें।
प्लस थोड़ा बहुत कमर्शियल लॉन्चिंग के हवाले से अगर मैं आपको बता दूं या रेजिडेंशियल लॉन्चिंग के हवाले से बता दूं, मैंने डीएचए को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब लॉन्च करते हुए देखा है तो इंस्टॉलमेंट बेस्ड लॉन्च करते हुए देखा है। सिर्फ मरगला एनक्लेव के अंदर मैंने ऑक्शन सिस्टम देखा, इससे पहले भी बड़े बड़े कमर्शियल प्लॉट्स डीएचए ने अपने ऑक्शन पे लेके गए, बट दोज विच आर टू एक्सपेंसिव। अगर डीएचए रेजिडेंशियल या कमर्शियल लॉन्चिंग अपनी करता है तो इट इज गोइंग टू कम ऑन अ बैलेट फॉर्मेट। बैलेट फॉर्मेट डीएचए का वही सिंपल होता है कि आप एक पर्ची जमा कराएं, ये पर्ची हो सकता है कि 10-20 हज़ार रुपए, 25-30 हज़ार रुपए मुमकिन है आप नॉन रिफंडेबल जमा कराएंगे, बैलेट का हिस्सा बनेंगे। जो ये शायद पर्चियां भी कर लें, वैसे तो मैं बहुत सपोर्ट नहीं करता है पर्ची वाले सिलसिले को, लेकिन आप अगर इस पर्ची को में बैलेट में निकल आता है जो सिलसिला होता है, जो बहुत ज्यादा उसके अंदर मरगला एनक्लेव से ज्यादा ओन आप यहां जनरेट कर सकेंगे। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।